मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। MP अरविंद पार्लिमानी अहम तरीन ओहदे के वक़ार को मजरू कर रहे हैं। खातून MLC को सतही अंदाज में तनकीद का निशाना बनाना शर्मनाक। शकील आमिर और दीगर कायदीन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज भी काबिल मज़म्मत। BRS कायदीन की बरहमी। जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए चंदा जमा किया गया। जिम्मेदारान ने बताया कि 6,04,000 रुपये जमा हुए, जिसको रियासती सदर के हवाले कर दिया गया। मस्जिद समद मस्जिद की तामीर का मंसूबा, मस्जिद की तामीर कमेटी की तश्कील। जिम्मेदारान ने मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की और बताया कि लबे सड़क वाक़े ये मस्जिद मुकामी अवाम और मार्केट को आने वालों को सहूलत फराहम करेगी। तेलुगु न्यूज चैनल लोकल टीवी के कैलेंडर 2023 की MLA जीवन रेड्डी के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि मुकामी चैनल अवाम और कायदीन के दौरान राब्ते की अहम खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने मुबारकबाद दी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। MPD अरविंद अपने ओहदे के वक़ार को मजरू कर रहे हैं और नाज़ेबा अंदाज में मुखालिफ कायदीन पर तनकीद करते हैं, हता कि उनके खवातीन के खिलाफ बयान भी नाशाइस्ता होते हैं। MLC के कविता और MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर पर तनकीद के खिलाफ BRS कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। बोधन MLA कैंप ऑफिस पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS कायदीन ने निजामाबाद MPD अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि MPD अरविंद एक जिम्मेदार व अहम ओहदे पर फायज है, लेकिन वो इस अहम ओहदे के वक़ार व अहमियत को नजरअंदाज करते हुए सतही अंदाज में मुखालिफ कायदीन पर तनकीद करते हैं। बोधन BRS टाउन सदर रविंदर यादव और DCCB डायरेक्टर गिरदावर गंगाधर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि MPD अरविंद खुद को RSS का कारकुन कहते हैं, लेकिन RSS के उसूलों पर कारबंद नहीं, क्योंकि RSS की सीख है कि खवातीन का एहतराम किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से MPD अरविंद MLC के कविता को नाशाइस्ता अंदाज में अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। हाल ही में दौरा बोधन के मौके पर भी MPD अरविंद ने सतही अंदाज में MLC के कविता, MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर और BRS पार्टी और उसके आला कायदीन को अपनी नाशाइस्ता तनकीद का शिकार बनाया, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम MPD अरविंद के नाशाइस्ता और गैर पार्लिमानी तर्ज तखातुब की कड़ी मजम्मत करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BRS सीनियर कायदी तुम शरत रेड्डी, बुद्धा राजेश्वर, राधा कृष्णा फ्लोर लीडर के अलावा मोहम्मद अशफाक, B गंगाधर, सुरेंदर और दिगर मौजूद थे। నిన్న మన పార్లమెంట్ సభ్యుడు అరవింద్ గారు బోధన వచ్చిన సందర్భంగా చాలా అనుచిత వ్యాఖ్యలు, అసంబంధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు, తన హోదాకు మర్చి ఒక ఆడబిడ్డని చూడకుండా ఒక ఎమ్మెల్యేని పట్టుకొని ఒక దిగజారిన రీతిలో మనుషులుగా ప్రవర్తించినటువంటి వ్యవహారిక భాషలో అనేక రకాలుగా ప్రభుత్వాలను పట్ల, పార్టీ పట్ల, మా నాయకురాలు కవితక్క పట్ల, మా గౌరవ శాసనసభ్యులు షకీల్ గారి పట్ల ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశారో తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే నిన్న బోధన్ నియోజకవర్గంలో మన నిజామాబాద్ జిల్లా MP అరవింద్ గారు పర్యటించిన సందర్భంగా వారు ప్రెస్ మీట్లో అహంకారంతో, వెకిలి నవ్వులతో ఏవైతే
మాటలు మాట్లాడిండో దాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ శాఖ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. పొద్దున్న లేస్తే నేను ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక్ని, నేను పుట్టుక నుంచి శాఖకు పోయినా అని చెప్పుకునే అరవింద్ మరి అదే ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పిన నీతి ఏంటంటే ఫస్ట్ మహిళల్ని గౌరవించడం అనేది. మరి ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో ప్రతిరోజు ప్రతిసారి కూడా కవితక్కను ఏకవచనంతో సంబోధిస్తూ ఏదైతే నువ్వు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నావో దీన్ని నువ్వు ఎలా సమర్థించుకుంటావు? కాబట్టి నీవు ఏదైతే ఈరోజు సడన్గా వచ్చేసి ఒక ఎంపీగా ఇవ్వడం తప్పితే నీకు నిజంగా రాజకీయంగా కానీ సామాజికంగా కానీ ఎలాంటి బాధ్యతలు లేవు. కాబట్టి నువ్వు ఇష్టానుసారంగా ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. जमीयतुल उलमा की अपील पर मुखय्यर हजरात ने ज़लज़ले के मुतासरीन तुर्की और शाम के भाइयों के लिए भरपूर ताउन किया. निजामाबाद में 6,04,000 रुपए चंदा जमा हुआ. ये रकम रियासती सदर को रवाना कर दी गई. जमीयतुल उलमा सदर मौलाना समीउल्लाह और मोहम्मद अफजलुद्दीन का बयान. जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से शाम व तुर्की के ज़लज़ले के मुतासरीन की माली इमदाद के लिए ताउन की आमतुल मुस्लिमीन से अपील की गई थी, जिस पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए निजामाबाद के मुखय्यर मुस्लिम हजरात ने फराख दिलाना ताउन किया. जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत के जिम्मेदारान ने बताया कि मुल्कगीर सतह पर मौलाना महमूद मदनी ने 1 करोड़ रुपए के कम से कम माली इमदाद जमा करने का निशाना बनाया था और तमाम रियासतों को हिदायत जारी की थी कि जमीयत के तमाम जिम्मेदारान व अराकीन अपने मुतासरा भाइयों की इमदाद के लिए सरगर्म हों. रियासती जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद की हिदायत पर निजामाबाद में भी चंदा जमा किया गया और मुखय्यर व दर्दमंद अहबाब के ताउन से जुमला 6,04,000 रुपये रकम जमा की गई और आज इस रकम को बैंक अकाउंट के जरिए रियासती सदर हाफिज पीर शबीर अहमद को भेज दिया गया. जिम्मेदारान जमीयत सदर मौलाना समीउल्लाह और ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने तमाम मुखय्यर अहबाब से दिली इजहार तशक्कुर किया. इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर के अलावा वसीम अहमद खान, इनायत अली अफरोज और दिगर मौजूद थे. तुर्की और शाम में जैसे ही ज़लज़ला आया तो हमारे इस मुल्क में हमारे अकाबिर ने उसकी फ़ौरन फ़िक्र फरमाई और दिल्ली में जमीयतुल उलमा का इजलास चल रहा था. उस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ने हज़ारों उलमा के बीच में ये मंजूरी की कि 1 करोड़ रुपए लेकर फ़ौरन जमीयतुल उलमा तुर्की जाएगी. गवर्नमेंट से वहाँ जाने की परमिशन भी जमीयतुल उलमा ने हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी है और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से पूरे मुल्क से 1 करोड़ रुपए की रकम जमा करके पहली ही किस्त में वो जो है तुर्की और शाम वग़ैरह के इलाक़े जहाँ ज़लज़ला आया है वहाँ पर जाकर फ़ौरन रिलीफ़ का काम किया जाए, लोगों की इमदाद की जाए. अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में और हमारी रियासत ने हाफिज़ पीर शबीर साहब के हुक्म से ज़िला निज़ामाबाद ने भी अपील की गई थी और उस अपील के बाद 1 हफ़्ते में निज़ामाबाद ज़िले के मुसलमान आगे आए तमाम मंडलों से. अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से पिछले 1 हफ़्ता पहले तुर्की के मज़लूमीन के लिए जो चंदे की अपील की गई थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं इतना बड़ा सानहा हुआ तुर्की में. हम जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी कीमती पैसों को, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपने मसाजिदों में और ऑफिस में आके जमा किए हैं. अल्लाह का करम है. अल्हम्दुलिल्लाह कल तारीख़ 22 तारीख़ तक 6,04,000 रुपये जमा हुए, जिसको हमने ऐलान किया था कि यहाँ से जमा की हुई रकम रियासती जमीयतुल उलमा को भेज दी जाएगी. अल्लाह के फजल व करम से हमने कल रियासती जमीयतुल उलमा के अकाउंट में ये अमाउंट जमा कर दिए हैं. मजीद समद मस्जिद निजाम कॉलोनी की तामीर का मंसूबा. तामीरी कमेटी की तश्कील. कुछ दिन कबल महकमा बल्दिया ने इस अराजी पर कब्जे की कोशिश की थी, मगर दस्तावेजात देखने के बाद दस्तबरदारी अख्तियार की. मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम के हाथों इस मस्जिद का कई साल कबल संगे बुनियाद रखा गया था और मसूद खान मरहूम ने जबरदस्त ताउन किया था. कुछ दिन कबल निजाम कॉलोनी में वाक़ मस्जिद की अराजी पर महकमा बल्दिया की जानिब से कब्जे की कोशिश की गई,
जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज किया और टीवी चैनल्स ने भी बल्दिया की कार्रवाई की मजम्मत की। मस्जिद समद की कमेटी के जिम्मेदारान ने अपने मुस्तनद दस्तावेजात बल्दिया को पेश किए, जिस पर बल्दिया ने इस अराजी से दस्तबरदारी अख्तियार की, जिसके बाद इस मस्जिद की तामीर के लिए एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई और जल्द ही तामीरी कामों का आगाज करने का फैसला लिया गया। तामीरी कमेटी के सदर की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मजीद परवेज, नायब सदर एम.ए. फहीम, साबिक डिप्टी मेयर, सेक्रेटरी एम.ए. नईम और एम.ए. अहद जुबैर, इस्लाह मुआशरा ट्रस्ट के अलावा खाजिन मोहम्मद अरशद खान और मिमरान में मारूफ समाजी कारकुन जावेद खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, नदीम इकबाल, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद खालिद इंजीनियर शामिल है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिम्मेदारान ने तमाम मुक़य्यर मुस्लिम अहबाब से अपील की कि वो इस मस्जिद की तामीर में ताउन करे ताकि इस मस्जिद की जल्द से जल्द तामीर मुकम्मिल हो और ये मस्जिद अहलियान मोहल्ला और दीगर की इबादतों का जरिया बने और आपको सवाब जारिया मिलता रहे। 10 साल पहले प्लाट वक्फ किया गया और अब्दुल नईम जो रियल इस्टेट के यहाँ पर तकरीबन 30 साल से ये पूरा यहाँ पर काश्त होती थी। अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हमारे बड़ों की दुआएं थी कि अल्लाह ताला इस तरफ प्लाटिंग करने का मौका दिया, तो हमने इसको प्लाटिंग की और ये पूरी आबादियाँ अरसा पैलती तक अल्हम्दुलिल्लाह सब बस गई है। मस्जिद समद मस्जिद की आज तामीरी कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। इंशाअल्लाह चंद रोज़ पहले इस जगह के ऊपर एक छोटा सा तनाज़ा गलतफहमी का शिकार होकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त तमाम लोग यहाँ आकर जमा हो गए और वो लोग इस जगह से विड्रा हो गए क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको पेश कर दिए गए थे। अब इंशाअल्लाह आज हदबंदी भी होगी और एक कमेटी की तश्कील भी अमल में आई तामीरी कमेटी की। अब ये काम इंशाअल्लाह जल्द से जल्द संगे बुनियाद रखकर काम की आगाज़ कर दिया जाएगा मस्जिद के। और मस्जिद समद का जो है 15 साल कबल संगे बुनियाद रखा गया था। मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब रहमतुल्लाह अलैह, मसूद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात की मौजूदगी में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को अब मंजूर हुआ ये वक्त है कि अब तामीराती काम शुरू होने के लिए मस्जिद कमेटी की तश्कील दी गई है और अवामुन्नास से तामीरी कमेटी की तश्कील जो है अब तय पाई है। मस्जिद समद वाक़ निज़ाम कॉलोनी में आज तामीराती कमेटी तश्कील दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मस्जिद कमेटी तमाम लोगों से अपील करती है, ये गुजारिश करती है कि मस्जिद की तामीरी काम में हिस्सा लीजिए, अपने और मरहुमीन के लिए इसाल सवाब के लिए मस्जिदी तामीरी कामों में हिस्सा लेने की मस्जिद कमेटी की जानिब से अपील करते हैं। अनजहानी ख्वाहिश साबिका एमपीपी रामलू के मुजस्मे की तंसीब आरमूर में की गई। इस मुजस्मे की नकाब कुशाई आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों अमल में आई। जीवन रेड्डी ने अनजहानी ख्वाहिश रामलू को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आरमूर हल्के में साबिका एमपीपी अल्लाह रामलू के मुजस्मे की तंसीब प्रोग्राम मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अनजहानी ख्वाहिश रामलू के मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने अनजहानी ख्वाहिश रामलू के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अनजहानी ख्वाहिश अल्लाह रामलू एक अजीम शख्सियत है। उन्होंने अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत करना चाहिए। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन, काउंसलर्स, एमपीटीसीज, जेडपीटीसीज व दीगर ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ఈ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున సెలబ్రేట్ చేసి నిర్మాణం చేసినటువంటి విగ్రహావిష్కరణకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి అందరు నాయకులకు, వివిధ మండలాల నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తరలి వచ్చినటువంటి అందరికి కూడా పేరు పేరున మరొకసారి హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ आरमूर एमएलए कैंप ऑफिस में लोकल न्यूज चैनल के कैलेंडर की रस्म इजरा आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों अंजाम दी गई। आरमूर शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में लोकल न्यूज चैनल के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने इस कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल जो जिला असास पर काम करते हैं मुकामी अवाम और कायदीन के दरमियान
राब्तेकार का रोल अंजाम देते हैं। निजामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट बोबली नरसैया की इदारत में चलने वाला टीवी न्यूज चैनल लोकल टीवी भी मुख्तसर से अरसे में अपनी नुमाया शनाख्त बना चुका है। अवामी मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी का भी इस चैनल को एजाज हासिल है। उन्होंने इस न्यूज चैनल के कैलेंडर साल 2023 की रस्म इजरा पर एडिटर और अमले के अलावा तमाम रिपोर्टर्स को दिली मुबारकबाद दी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। MP अरविंद पार्लिमानी अहम तरीन ओहदे के वखार को मजरू कर रहे हैं। खातून MLC को सतही अंदाज में तनकीद का निशाना बनाना शर्मनाक। शकील आमिर और दीगर कायदीन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज भी काबिल मज़म्मत। BRS कायदीन की बरहमी। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए चंदा जमा किया गया। जिम्मेदारान ने बताया कि 6,04,000 रुपये जमा हुए, जिसको रियासती सदर के हवाले कर दिया गया। मस्जिद समद मस्जिद की तामीर का मंसूबा, मस्जिद की तामीर कमेटी की तश्कील। जिम्मेदारान ने मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की और बताया कि लबे सड़क वाक़े ये मस्जिद मुकामी अवाम और मार्केट को आने वालों को सहूलत फराहम करेगी। तेलुगु न्यूज चैनल लोकल टीवी के कैलेंडर 2023 की MLA जीवन रेड्डी के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि मुकामी चैनल अवाम और कायदीन के दौरान राब्ते की अहम खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने मुबारकबाद दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।